बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज है व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ ए वॉच एट 5 PM। ये आपके पास एक वॉच है, ठीक है। इसमें 5 बजे का टाइम है, इसमें 5 बजे का टाइम है, ठीक है। एक वॉच है, इसमें 5 बजे का टाइम है और हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ये 12 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट ले ले तो 5 तक इसमें कितने रेडियंस आ सकते हैं। मतलब अगर किसी वॉच में 5 बजे का टाइम हो तो उसमें कितने रेडियंस आ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको पता है कि इसमें टोटल आवर्स कितने हैं 12 और 12 आवर्स में आपके पास डिग्रीज कितने हैं 360। तो दोनों को इसके ऊपर डिवाइड कर ले 12 के ऊपर, इनसे आपके पास क्या आएंगे 30। तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में आपके पास कितने एंगल्स आ सकते हैं 30 और यहां पे कितने घंटे हैं 5। तो 5 आवर इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3 से क्या आता है 150। अब आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। अब आप ऐसा करें कि इनसे 1 डिग्री निकाले, फिर 150 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360, इनसे आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। अब दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर ले 150। देखिए ये सिफर इनके साथ कैंसल, ये 2 इनके साथ कैंसल, इनसे क्या आ जाएगा 18। तो 150 इज इक्वल टू, इनसे आपके पास आ जाएगा 5, इनसे आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 15 छितिया 18, 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। जब आप इसको करोगे तो इनसे आपके पास आ जाएगा 2.61 रेडियन। ये ऑप्शन आपके बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे, इनसे क्या आएगा 3। तो 150 इज इक्वल टू 3 रेडियन, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अगर किसी वॉच में 5 बजे का टाइम हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास रेडियंस कितने आएंगे तकरीबन 2.61 है और इसको राउंडिंग ऑफ करने के बाद 3 रेडियंस आ जाएंगे। सेकेंड एमसीक्यूज है कि 1 डिग्री में आपके पास कितने रेडियंस आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, दोनों साइड्स को 360 पे डिवाइड कर ले, ये और ये आपस में कैंसल। 1 डिग्री इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनसे तकरीबन आपके पास आ जाएगा 0.01745 रेडियन। ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। आपको एक वैल्यू दी गई है 0.00001। आपको कह रहे हैं कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके फिर इसका प्रीफिक्स लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लें 1.0123456 10 की पावर -6। इसका मतलब यह है इनसे क्या आता है माइक्रो, क्या आता है माइक्रो। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। इसमें पहली जो ऑप्शन है उसमें एन कैपिटल है, गलत है। दूसरे में डबल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हुए हैं, वो भी गलत है। तीसरे में आपके पास 8 कीजी है, उसमें के आपके पास कैपिटल, वो भी गलत है। चौथा ऑप्शन आपके पास सही है और वो क्या है 43
kg/मीटर। ये आपके पास ऑप्शन सही है। यहाँ पे स्पेस लगा है, स्पेस का मतलब यह है कि यहाँ पे डॉट है। क्या है? डॉट है। एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 आपके पास है, अ स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 centimeter and 50.2. This measurement is best recorded as dash. यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं। एक स्टूडेंट है, उसने कुछ रीडिंग की है और वो है 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान। हमें कह रहे हैं कि नीचे ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 50 के साथ 0.2 को प्लस कर लूं तो इनसे क्या आएगा? 50.2। अगर मैं 50.2 से इसको माइनस कर लूं तो इनसे क्या आएगा? 49.8। ये वैल्यू सिर्फ इसी ऑप्शन पे करेक्ट आ सकती है, इसी वजह से ये आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 6, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी in the measurement of 3.76 plus minus 0.25 मीटर, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि सबसे पहले आप इस लीस्ट काउंट को ऊपर लेकोगे और फिर मेजर्ड वैल्यू जो है इसको नीचे लेकोगे और फिर 100 के साथ इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो इनसे आपके पास क्या आएगा? 6.6%। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है। इसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 7, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर आर T1। दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर आप मेजर किया गया है वो है 20 प्लस माइनस 0.5 और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 प्लस माइनस 0.5। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1, 50 माइनस 20 प्लस माइनस, इसमें आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं लेकिन इसको आप हमेशा क्या करोगे? 8 करोगे। 0.5 देर 0.5 से क्या था? 0.10 और वो बराबर है किसके? 1 के। इनसे आपके पास आएगा अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? 50 माइनस 20, इनसे क्या आएगा? 30 और इनसे क्या आएगा? 1। तो ये इनका क्या है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 में है कि 5 मीटर प्लस माइनस 4% और इनके साथ मल्टीप्लाई किया गया है 3 सेकेंड प्लस 3.3%। आप इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन इन दोनों को आपस में क्या करोगे? ऐड करोगे। अनसर्टेनिटीज विल ऑलवेज बी एडेड। 5 3s आर 15 प्लस माइनस, इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले ना प्लस कर ले तो इनसे क्या आता है? 7.3%। तो इनका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 9। 9 एमसीक्यूज है कि 2 मीटर प्लस 2% होल की पावर 3, 2 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर प्लस माइनस 2% होल की पावर 3।
देखिए मैंने आप लोगों को रूल बताया था, पावर रूल। अनसर्टिनिटी में कैसे इस्तेमाल करोगे, दो का आप पावर ले सकते हो, लेकिन इनके साथ पावर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इनसे क्या आएगा, देखिए इनको 3 दफा दो दो को आप मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 2 जार 6। तो इनसे क्या आएगा 8 मीटर प्लस 6%, या जो यूनिट है इसको बाहर लेके जाएं, दोनों के साथ एक ही यूनिट लेके, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ एमसीक्यूज नंबर 10। आपको एक वैल्यू दी गई है और वो वैल्यू क्या है 0.0070860 सेंटीमीटर। इसमें देख लें लेफ्ट पे जो डिजिट्स है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। एमसीक्यू नंबर 11, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज। आपके पास एक वैल्यू है 1.362 और इनके साथ प्लस किया गया है 25.2। अब हमें कह रहे हैं कि आप इनको प्लस कर ले और फिर आप इसमें देख ले कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 6 5 6 2। मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आप लोगों को लेक्चर याद हो, कि आप जब इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो इसमें जो लीस्ट प्रिसाइज, जो सबसे कम डिसिमल पॉइंट्स है उसमें करोगे। तो इनमें एक क्या करोगे, एड अप करोगे, 6 को खत्म कर ले, 5 से ज्यादा है तो 26.7, ये इनका क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद है कंप्यूट द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक और वैल्यू दी गई है और वो है 1.513, इनके साथ प्लस किया गया है 27.3। तो ये 3, ये 1, ये 8, ये 8, ये 8। अब इसमें कम डिसिमल पॉइंट्स कितने हैं, 3। तो 3 में आप इसको क्या कर ले, राउंडिंग ऑफ कर ले। ये डिजिट 5 से कम है, इसको खत्म करें दोनों को, तो 28.8 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 13 एमसीक्यूज जो है वो है कि इफ 7.635 इनको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, 4.81। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे आपके पास जो आंसर आएगा राउंडिंग ऑफ के बाद, वो आपके पास आएगा 36.7। देखिए इनसे वैल्यू आपके पास थोड़ी इनसे ज्यादा आएगी। आपने क्या करना है कि 3 डिजिट्स तक इसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। इसके बाद है द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। आपको एक वैल्यू दी गई है कि 385,000 किलोमीटर। हमें कह रहे हैं कि ये कितने डिजिट्स तक प्रिसाइज हो सकती है। अभी इधर देखें, प्रिसीजन का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप देखें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 तो बिल्कुल कंफर्म है। तो इसका मतलब यह है कि ये 3 डिजिट्स तक क्या हो सकती है, प्रिसाइज हो सकती है। तो इसमें आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करना है, 1000 किलोमीटर वाला। इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3। ये तो आपके पास, ये तो कंफर्म है कि ये सिग्निफिकेंट है। तो आप इसका रीजन किस तरह लिखोगे कि इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है 1000 वाला, ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15। हमें कह रहे हैं कि m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 ये किसका डायमेंशन है, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 ये किसका डायमेंशन है। तो नीचे आपको ऑप्शन दी गई है स्ट्रेन। स्ट्रेन का हम निकालते हैं,
स्ट्रेन बराबर है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये दोनों मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कैंसिल हो जाएंगे। इसका डायमेंशन क्या आएगा, यही आएगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसके बाद आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास बराबर है n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट है मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसल। n से भी क्या आएगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। इसके बाद है मैग्निफिकेशन, क्लास 10th में है m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। इसकी यूनिट आपके पास मीटर, इसकी यूनिट आपके पास मीटर, दोनों कैंसल। n से क्या आएगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डायमेंशन ऑफ टार्क। टार्क का डायमेंशन जो है वो आप निकाले, टा बराबर है r क्रॉस f। टा इज इक्वल टू f बराबर है ma और ये आपके पास क्या है r, तो टा इज इक्वल टू, अब इसकी डायमेंशन लिखे, इसकी डायमेंशन है m, a हमारे पास बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन है l t पावर -2 और इसकी डायमेंशन क्या है l, तो इनसे क्या आएगा m l स्क्वायर t पावर -2, ये इसका क्या है डायमेंशन है। तो ये ऑप्शन आप जो है इसको चूज कर लें।